बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायगढ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद अगर पता चला कि अल्लाह का वजूद नहीं है। हरीश कुमार फिजिक्स में पीएचडी के बाद भारत के एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरार पोस्ट हुआ। हिंदू धर्म से पहले ही मुतनफ़िर था। 1986 लंदन में दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंस के लेक्चर्स और किताब से ऐसा मुतारिफ हुआ कि खुदा का ही मुनकर हो गया, और ऐसा मुनकर के बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबाहसा करता। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुझे कायल न कर सके। डॉक्टर बताते हैं कि 2005 की छुट्टी के दिन एक सुबह मुस्लिम सब्जी फरोश ने बैल की। हम गुज़श्ता 20 साल से सब्जी इसी से खरीद रहे थे। इस दिन मैंने इसे चाय की ऑफ़र की तो इसने कबूल कर ली। हस्बे मामूल खुदा या अल्लाह के वजूद पर इससे बहस शुरू कर दी। 30 मिनट की गुफ्तगू से मालूम हुआ वो सीधा साधा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हाँ, वो सौदे में बहुत ही साफ गो और ईमानदार था, मुनासिब दाम में बेचता था। आखिर चलते हुए इसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। वो क्या थी? डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला कि तकरीबन 6000 से 10,000 साल से इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियां चल रही हैं, और सब के सब एक अल्लाह और जन्नत दोज़ख की बात करते हैं, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब नहीं दे सकती। तो अब 2 ही इम्कानात हैं। नंबर 1, अल्लाह का वजूद नहीं है। नंबर 2, अल्लाह है। अगर तो अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह मौजूद हुआ आप तो फिर पकड़े जाएंगे। दोनों सूरतों में फ़ायदे में कौन हुआ, आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए बेहतर यह है अल्लाह को मान लें और इसके कहने पर चले। इसका कुरान तो इंसान का सीधी राह पे चलने का कहता है। मैंने सारी जिंदगी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स दिए, लेकिन इसके जाने के बाद सोचा कि इस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला फ़ायदेमंद है। किस्सा मुख्तसर इस सोच के बाद ख्याल आया, कौन सा आसमानी मजहब बेहतर है? मज़ाहब का इल्म तो मुझे पहले ही काफ़ी था। डॉक्टर जाकिर नाइक एक लेक्चर में 1400 साल से पूरा कुरान मजीद का हरुफ बहरुफ एक होने का सुना तो इंग्लैंड में मिशनरी इदारे से इसकी हकीकत दरियाफ्त की तो सबने इस बात की तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो चुके हैं। मैं इस्लामी तालीमात के लिए केरला शिफ्ट हो गया। मेरी 3 बेटियां हाफ़िज़ कुरान हैं और अल्लाह करीम ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। लेकिन इस सब्जी वाले अब्दुल अहद से दोबारा मेरी मुलाकात ना हो सकी। लेकिन मैंने कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम भी अब्दुल अहद रखा, क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था। अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।